है दोस्तों, एक बार जो जानकारी या चीज आपके भीतर चली गई वह अपना असर दिखाएगी, चाहे आप उसे कितना भी रोकने का प्रयास क्यों ना कर ले। अब यह चीज या जानकारी अच्छी या बुरी हो सकती है। यह जीवन का एक बहुत बड़ा सच है जिसे लोग जाने अनजाने में नजरअंदाज करते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मकता से भरा जीवन नहीं चाहता, मगर फिर भी ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन नकारात्मकता के साथ जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके भीतर भी यह प्रश्न है तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जेतवन में ठहरे हुए थे। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जिस भी राज्य में जाया करते थे उस राज्य के राजा उन्हें ठहरने के लिए वन दिया करते थे। इसी तरह से जेतवन भी बुद्ध को किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। यह व्यक्ति कोई राजा तो नहीं था। बहरहाल जेतवन की एक अलग कहानी है जिसके बारे में पहले ही वीडियो बना दिया है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जेतवन के पास ही एक गांव था जहां के कुछ लोग बुद्ध से भयभीत थे। अब यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है कि भला बुद्ध जैसे व्यक्ति से भी कोई भयभीत हो सकता है, मगर ये बात सच थी। वे लोग खुद तो बुद्ध के सामने आना ही नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखा रखा था कि यदि बुद्ध या उनका कोई भिक्षु मार्ग में मिल जाए तो भूलकर भी उन्हें प्रणाम मत करना। यदि बुद्ध या उनका कोई भिक्षु प्रयास भी करे तुम्हें कुछ बताने का तो उनकी बात मत सुनना। ऐसा वे लोग इसलिए करते थे क्योंकि उनकी कुछ मान्यताएं थी, उनके कुछ विश्वास थे और वे अपने विश्वासों को टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि जिन विश्वासों के आधार पर उन्होंने इतना जीवन निकाल दिया कोई आए और उन्हें तोड़ दे। ऐसा नहीं था कि वे अपने जीवन में बहुत खुश थे, उनके जीवन में कोई दुख नहीं था। बात बस इतनी थी कि वे अपने जीवन में कोई और दुख नहीं चाहते थे। गौतम बुद्ध से उनका डर स्वाभाविक भी था क्योंकि बुद्ध का स्वभाव ही चोट करना है। यह संभव नहीं था कि बुद्ध के शब्द किसी के कान में चले जाए और उसके जीवन में क्रांति घटित ना हो। गौतम बुद्ध के शब्द बीज की तरह थे जो जिस किसी के भी कानों में पड़ जाते थे उसका रूपांतरण निश्चित था। आज भी यह बात इतनी सार्थक है। जो लोग बुद्ध को समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन में बदलाव निश्चित है। वे लोग बदलाव से डरते थे, इसलिए वे खुद को और अपने बच्चों को बुद्ध से दूर रखना चाहते थे। परंतु बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें आप कितना भी समझाओ कि यह नहीं करना है, मगर वे तो वही करेंगे जो वे करना चाहते हैं। तो एक दिन कुछ बच्चे जेतवन के पास ही खेल रहे थे। खेलते खेलते उन बच्चों को प्यास लगने लगती है और वे पानी की तलाश में जेतवन में प्रवेश कर जाते हैं। संयोग से उनकी मुलाकात बुद्ध से ही हो जाती है। बुद्ध उन बच्चों को पीने के लिए पानी देते हैं और खाने के लिए कुछ फल देते हैं। वे सभी बच्चे पेट भर खाते हैं और बुद्ध के पास ही बैठ जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। बुद्ध से बात कर कर उन बच्चों को एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। उनके साफ हृदय में बुद्ध की करुणामय बातें उतरने लगती है। उन बच्चों को बुद्ध के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है, जिसके कारण वे हर दिन बुद्ध के पास आना शुरू कर देते हैं।
बुद्ध भी उन बच्चों को भरपूर प्रेम देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और वे बच्चे ध्यान करने का अभ्यास भी शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन यह खबर उन बच्चों के माता पिता तक पहुंचती है कि उनके बच्चे खेलने की बजाय बुद्ध से मिलने जाते हैं। उन बच्चों के माता पिता उन्हें डांटते हैं, धमकाते हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इन बच्चों के भीतर बीज बोए जा चुके थे। वे बच्चे बुद्ध की संगत नहीं छोड़ते और छोड़ी भी नहीं जा सकती। जो व्यक्ति एक बार बुद्ध की संगत में आ गया वह चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, जो मुझे अभी सुन रहे हैं, क्या आप बुद्ध की संगत छोड़ सकते हैं? नहीं ना। वे बच्चे भी नहीं छोड़ पाते। फिर एक दिन थक हार कर उन बच्चों के माता पिता खुद ही बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करने लगते हैं। बुद्ध बिना कुछ बोले सबकी शिकायतें सुनते हैं और जब सबकी शिकायतें खत्म हो जाती है तब बुद्ध बोलते हैं और वे लोग बुद्ध को सुनते हैं। और फिर वही होता है जिसका उन लोगों को डर था। जो मान्यताओं की दीवारें इतने सालों से बना रखी थी वे टूटने लगती है और उनको सच दिखने लगता है। जब वे लोग बुद्ध के पास से अपने घर वापस लौटते हैं तो वे एक अलग नजरिए के साथ लौटते हैं, बुद्ध के होकर लौटते हैं। हमारा जीवन नरक इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारी संगत गलत होती है। अगर हम आज ही एक सही संगत अपना ले तो आज से ही हमारे जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको बुद्ध की यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। और अगर आप बुद्ध से जुड़ी इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।